गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8 सी चैप्टर नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। संगठन का कोशिकीय स्तर। सभी सजीव प्राणियों को संगठन के 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला है जैविक स्तर, दूसरा है उच्च स्तर, तीसरा है निम्न स्तर। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जैविक संगठन का निम्नांतर स्तर बनाती है। संगठन के इस स्तर को कोशिकीय स्तर कहते हैं। कोशिकाओं के अनेक भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। प्रत्येक प्रकार की कोशिका एक विशिष्ट कार्य संपन्न करती है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। कोशिकाएं अत्यंत छोटी होती हैं। इन्हें नग्न आंखों द्वारा नहीं देखी जा सकता। कुछ अपवादों जैसे मुर्गी के अंडे को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। रॉबर्ट हुक ने कार्क की स्लाइस को सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा था। उन्होंने कार्क ऊतकों में छोटे छोटे रिक्त स्थानों को देखा जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई दिए थे। उन्होंने उन्हें कोशिका नाम दिया। यह है सूक्ष्मदर्शी की संरचना। ये सरल सूक्ष्मदर्शी है और ये जो आधुनिक सूक्ष्मदर्शी है। कोशिका शरीर रचना की मूलभूत इकाई। जीवित प्राणियों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, फिर भी वे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा प्रजनन की विधि में मूल समानताएं प्रदर्शित करते हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों में ये सभी कार्य विशेष अंगों द्वारा किए जाते हैं। अनंत सभी अंग इकाइयों द्वारा ही निर्मित होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार में विविधता। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्राणियों में कोशिकाएं विभिन्न आकृतियों की होती हैं। एक कोशिकीय प्राणी जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु सभी की विभिन्न आकृतियां होती हैं। दूसरी ओर बहुकोशिकीय प्राणी भी विभिन्न आकृतियों के होते हैं। जंतु कोशिका घनावीय, सालकीय तथा स्तंभाकार हो सकती हैं। तंतु कोशिकाएं विशेष आकृति की लंबी तथा शाखाओं वाली होती हैं। आकृतियां स्थिति आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर की विभिन्न कार्य विभिन्न कोशिकाएं समूह में विभाजित होते हैं। यह है विभिन्न कोशिकाओं की आकृति। पहला है तंतु कोशिका, दूसरा है मांसपेशी कोशिका, तीसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब पढ़ेंगे कोशिकाओं का आकार। कोशिकाएं अत्यंत लघु होती हैं। लघु मतलब छोटी, अतः वे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखी जा सकती हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की है जिसका आकार 0.1 माइक्रोन होता है, अर्थात 1 मिलीमीटर का 10,000वां भाग। पटसन तथा हेम्प पौधे की कोशिकाएं लंबी होती हैं, कुछ सेंटीमीटर तक बढ़ सकती हैं। सबसे विशाल कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जो व्यास में लगभग 170 मिलीमीटर होता है और सरलता से नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है। तंतु कोशिका का आकार लगभग 1 मीटर होता है, जबकि जीवित लाल रक्त कोशिकाएं 7 माइक्रोन होती हैं। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय प्राणी वे प्राणी जिनमें केवल एक ही कोशिका विद्यमान होती है तथा उनके सभी कार्य केवल उसी कोशिका द्वारा किए जाते हैं, उसको एक कोशिकीय प्राणी कहते हैं। उनमें भली भांति से केंद्रक तथा अन्य कोशिकांग होते हैं या नहीं भी होते हैं। उनकी सतह पर कुछ उभरी हुई संरचनाएं जैसे पक्षमम, कसाव तथा कुटपाद होते हैं। इनका प्रयोग गतिशील या भोजन ग्रहण करने के लिए किया जाता है। जैसे पैरामीशियम में पक्षमाम होते हैं, यूग्लिना में कशाव होते हैं तथा अमीबा कुटपाद का निर्माण होते हैं। ये पक्षमाम का चित्र है, ये कशाव का और ये कुटपाद का। अब है कोशिकीय संरचना। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में अनेक विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन उनकी संरचनाओं तथा कार्यों में मूल समानताएं होती हैं। एक जटिल कोशिका में निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, नंबर 2 कोशिका द्रव्य, नंबर 3 नाभिका। पेड़ पौधों की कोशिकाओं की बाहरी ओर अजीवित सुरक्षात्मक आवरण होता है जो कोशिका झिल्ली को घेरे रहता है और सेल्यूलोज द्वारा निर्मित होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली प्रत्येक कोशिका एक जीवित झिल्ली जैसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं द्वारा घिरी रहती है। कोशिका द्रव्य जेली जैसा अर्ध तरल पदार्थ है जो नाभिक या प्लाज्मा झिल्ली के मध्य स्थित रहता है। विभिन्न प्रकार के यौगिक जैसे जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि इसकी संरचना तथा जीवित प्रकृति निर्मित होती है। केंद्रक एक घनी अंडाकार या गोल आकृति जो कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है तथा जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य के मध्य में स्थित होती है, केंद्रक कहलाती है। केंद्रक झिल्ली नाभिकीय पदार्थ एक बाहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है जिसे नाभिकीय झिल्ली कहते हैं। नाभिक से पदार्थों के अंदर बाहर जाने
को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक झिल्ली के भीतर विद्यमान द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रिका एक गोलाकार संरचना जो नाभिक के भीतर स्थित होती है केंद्रिका कहलाती है। कोशिका में केंद्रक के कार्य निम्नलिखित होते हैं। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना, कोशिका के अंदर होने वाली सभी जीवनदायिनी क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। कोशिकांग कुछ संरचनाएं कोशिका द्रव्य में विद्यमान होती हैं, उन्हें कोशिकांग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये अंडाकार या छड़ीनुमा संरचनाएं होती हैं जो पेड़ पौधों तथा जंतुओं दोनों की कोशिकाओं में विद्यमान होती हैं। ये अपनी झिल्ली द्वारा घिरी रहती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के विखंडन द्वारा ऊर्जा निर्मित करती है, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। अंतःद्रव्य जालिका यह दोहरी झिल्ली वाली संरचनाएं होती हैं जो नालिकामय रास्तों में जाल जैसी होती हैं और कोशिका द्रव्य में स्थित रहती हैं। ये नाभिकीय तथा प्लाज्मा झिल्ली के मध्य परिवहन तथा संबंध स्थापित करने में सहायक होती हैं। प्लास्टिड पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले सबसे विशाल कोशिकांग होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। हरितलवक इन कोशिकाओं में हरा वर्णक होता है जिसे पर्णहित कहते हैं। दूसरा है ल्यूकोकवक। ये रंगहीन लवक होते हैं जो पेड़ पौधों के ऊतकों में भोजन संग्रहित करते हैं। क्रोमोलवक ये पेड़ पौधों के फलों तथा फूलों की कोशिकाओं में विभिन्न वर्णकों के रूप में विद्यमान होते हैं। पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर। ये पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर है। जैसे पादप कोशिका में एक ठोस सेल्यूलोज द्वारा निर्मित कोशिका भित्ति होती है जो प्लाज्मा भित्ति को घेरे रहती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। थैंक यू।